जो ग्राफ सीखेंगे वो ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम का। तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप हमें क्या बताता है ये समझते हैं। तो हमने एक ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा, टाइम। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, जो डिपेंडेंट होती है इंडिपेंडेंट पे उस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम कहाँ पे रखते हैं, उसको हम रखते हैं वाई एक्सिस पे, यानी यहाँ पर हो गया वेलोसिटी। अब हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच का बनेगा। तो वेलोसिटी और टाइम किस में हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी v माइनस यू अपॉन टी, यानी वेलोसिटी में चेंज है ना। कैसे करें हम यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो जहाँ वेलोसिटी और टाइम की बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो वो वहाँ पर हम स्लोप जो निकालते हैं वो एक्सेलरेशन का निकलता है, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ बनाएंगे, जो भी स्लोप बनेगा वो किसका होगा, एक्सेलरेशन का होगा। अब देखो, अगर ओरिजिन से ये स्ट्रेट लाइन चला जाए स्लोप, तो हमने पढ़ा था अगर कोई स्लोप जो है वो ओरिजिन से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है तो स्लोप कांस्टेंट होता है। ये स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। और ये जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये स्लोप किसको इंडिकेट करता है, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन कैसा है, ये भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट या हम बोल सकते हैं कि सेम है ना। तो एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम अगर आगे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी जिसको हम डायरेक्शन हटा के बोले तो स्पीड है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, स्पीड तो बढ़ रही है। स्पीड अगर मान लो यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, ये हम आगे समझते हैं, अभी ये समझिए। तो स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप किसका बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, या हम बोल सकते हैं कि सेम है, एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है अगर वो कर्व स्ट्रक्चर लेता है तो क्या होता है। तो हमने ग्राफ बनाया, ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर ये कर्व बन गया है, सपोज करो ऐसा कर्व है। तो इसी ग्राफ में अगर स्लोप कर्व होता है, तो अगर ऐसा कर्व आता है स्लोप में, तो हम बोलते हैं कि स्लोप में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, स्लोप में चेंजेस आ रही है ना, चेंजिंग इन पोजीशन। तो स्लोप किसका है, ये वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप बनता है वो किसका बनता है, एक्सेलरेशन का, यानी एक्सेलरेशन भी कैसा है, चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन भी कैसा है, चेंज हो रहा है। तो क्या एक्सेलरेशन सेम कांस्टेंट है, नहीं, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, सॉरी एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन हो रहा है चेंज, एक्सेलरेशन कैसा है, चेंज हो रहा है। और एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो क्या ये यूनिफॉर्म है, नहीं। अब ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
और स्पीड तो आप देखो, अगर यहाँ से स्पीड जो वेलोसिटी है या स्पीड वो बार बार बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है। अब ये स्पीड बढ़ रही है तो मोशन कैसा है, स्पीड तो सेम नहीं है, तो मोशन कैसा होगा, जब वेलोसिटी में चेंज है, वेलोसिटी में देखो चेंज है, यहाँ पर भी वेलोसिटी में भी चेंज है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, देखो है ना, यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज होना यानी मोशन कैसा होना, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, अगर वो कर्व डाउन साइड जाएगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी ब्रेक लग रहा है गाड़ी में, इसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे डाउन जा रही है। और अगर कर्व अप साइड जा रहा है, ऐसा जा रहा है कर्व, तो यानी जो वेलोसिटी है उसमें एक्सेलरेशन दिया गया है स्पीड बढ़ाने के लिए, तो स्पीड वहाँ पे इंक्रीज हो रही है, बट हो तो रहा है अल्टीमेटली वहाँ पे चेंज, है ना, तो एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है। अब हम इसको जो एक्सेलरेशन है, जो कर्व बने हैं उसके यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। दो ग्राफ बनाया, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, और ये कुछ ऐसा जाना है, ये है हमारा टाइम सेकंड में, और वेलोसिटी ले लेते हैं ऐसा यूनिट में, यानी कि मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा ग्राफ लेते हैं, वाई एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस वेलोसिटी, इधर टाइम सेकंड में, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट में ले लिया, और कर्व जा रहा है ऐसा। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व होता है, जो स्लोप होता है, वो अगर कर्वी है, ठीक है, तो चेंज हो रहा होता है वहाँ पे। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व है वो क्या इंडिकेट करता है, वो जो स्लोप है वो क्या इंडिकेट करता है, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन कैसा चेंज हो रहा है, ये देखो यहाँ पर टाइम के साथ जो इसकी वेलोसिटी है या स्पीड जिसे कहते हैं विदाउट डायरेक्शन, वो बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया, इंक्रीज। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी हमने गाड़ी को एक्सेलरेट किया है। और इस वाले में देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व होता है, जो स्लोप होता है, अगर वो कर्वी है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है अगर वो कर्वी है और कर्व डाउन साइड जा रहा है, और क्योंकि स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन बताता है, तो यहाँ एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। ये स्लोप किसको बताता है, ये स्लोप बता रहा है एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, देखो टाइम के साथ पहले तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो बढ़ी है और फिर डिक्रीज हो गई, तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। दोनों में ही, चाहे अप साइड कर्व जा रहा है या डाउन साइड कर्व जा रहा है, दोनों में ही एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है। अप साइड जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमने गाड़ी को एक्सेलरेट किया है, एक्स्ट्रा फोर्स दिया है, जिससे गाड़ी या हम जो है वो तेज चल रहे हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्सेलरेशन डाउन साइड जा रहा है वहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि हमने क्या किया है, स्पीड को कम किया है ब्रेक लगा करके, तो वहाँ पे स्पीड जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का मतलब हमने कहीं ना कहीं वहाँ पे ब्रेक लगाया, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो हम समझते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन का है, और अगर वो स्लोप कर्व है, ठीक है, कर्व में अगर कर्व अप साइड जाए तो स्लोप
जो एक्सेलरेशन का है वो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो स्लोप डाउन साइड जाए, ये स्लोप एक्सेलरेशन का है, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। दोनों ही स्लोप में जो कर्व बन रहे हैं वो एक्सेलरेशन को चेंज की कंडीशन में दिखा रहे हैं। तो चेंज की कंडीशन अप साइड इंक्रीजेस और डाउन साइड तो डिक्रीजेस।